बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह हम पनाह चाहते हैं ऐसी बीमारी से जो हमें बेबस, लाचार और दूसरों का मोहताज कर दे। या अल्लाह हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपना मोहताज रखना। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरी प्यारी बहनों, आइए अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे चाँप का सालन। चाँप सबकी पसंद है, छोटे बड़ों की। इसको लोग बड़े शौक़ से खाते हैं और बहुत पसंद करते हैं। आज हम इसका बहुत ही मज़ेदार सालन बनाएंगे, चाँप कढ़ाई बनाएंगे जो बहुत मज़े की बनेगी और आसान तरीके से बनेगी। तो इसके लिए मैंने चाँप ली है, ये देखिए इस साइज़ में मैंने कटवा ली है। ये मटन चाँप है और ये तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। 3 मैंने टमाटर लिए हैं, इनको मैंने बड़े हिस्सों में काट लिया है इस तरह बड़े स्लाइस में। और 2 मैंने बड़ी साइज़ की प्याज ली हैं, उनको मैंने बारीक काट लिया है। 4 हरी मिर्चें और 3 जवे लहसुन के, 1 दालचीनी पात और 3 लौंग लिए हैं मैंने। 1 मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 5-6 काली मिर्चें, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो चलें हम चाँप का सालन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसे बॉयल करेंगे, तो अभी हम इसे बॉयल करते हैं। प्रेशर कुकर हम ले लेंगे और इसमें हम ये चाँप जो हमने बनवा के रखी हैं ये डाल देंगे। 3 जवे हमने लिए हैं लहसुन के और 4 हरी मिर्चें, ये भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये जो दालचीनी, तेज़पात, लौंग और हमने काली मिर्च ली, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और प्याज और टमाटर ये भी इसके अंदर जाएगा। इन चीज़ों को हम इस तरह दरमियान में कर लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे पानी। ये तकरीबन 1.5 गिलास पानी मैं इसमें डाल रही हूँ और अभी मैं इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी। 1 गिलास और पानी डाल देंगे। ये तकरीबन 2.5 गिलास पानी मैंने डाला है। आपने प्रेशर कुकर के हिसाब से पानी डालना है। कुछ प्रेशर कुकर ज़्यादा पानी खुश कर लेते हैं, लेकिन कुछ प्रेशर कुकर इस तरह होते हैं कि वो पानी कम खुश करते हैं। तो मैंने इस हिसाब से इसमें पानी डाला है कि जो चाँप है वो भी अच्छे तरीके से गल जाए और इसमें इतना पानी बच जाए, यानी कि यखनी बच जाए जिसमें हमने इसकी भुनाई करनी है। तो चलिए इसको बंद करते हैं। प्रेशर कुकर को हमने बंद कर दिया है। अब हम इसे चूल्हे पे रखते हैं। चूल्हा मैंने जला दिया है, प्रेशर कुकर मैंने ऊपर रख दिया है। अब जैसे इसमें बॉयल आएगा, सीटी की आवाज़ आएगी, तो उसके बाद हम इसको 10 मिनट बॉयल करेंगे। यानी कि सीटी की आवाज़ के बाद 10 मिनट हम इसको बॉयल करके फिर हम चूल्हा बंद कर देंगे। 10 मिनट में मटन चाँप बहुत अच्छे तरीके से गल जाएगी। कुछ लोग बकरे का गोश्त पकाते हैं तो वो कहते हैं कि उसमें से खून की स्मेल आती है। तो जिस तरह मैंने इसमें मसाले डाले हैं, दालचीनी, 3 लौंग और 1 दालचीनी वो स्टिक, और मैंने इसमें बड़ी इलायची डाली है, 3 जवे लहसुन के डाले हैं और हरी मिर्चें डाल दी। जो मैंने चीज़ें डाली हैं इसी तरीके से आप इसको डाल के बॉयल कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह इसमें से खून की स्मेल नहीं आएगी और हमारा सालन बहुत मज़े का बनेगा। तो चलें 10 मिनट बॉयल करने के बाद हम फिर आपको बताएंगे कि इसको हमने कैसे पकाना है। इसको 12 मिनट मैंने बॉयल किया है चाँप को। तो अब हम इसका ये प्रेशर निकाल देंगे। जैसे इसका ये प्रेशर निकल जाएगा, हवा निकल जाएगी गर्म, तो हम इसको खोल देंगे। अब हम इसको खोल लेते हैं। ये देखिए अच्छे से हमारी चाँप बॉयल हो गई है, गल गई है। तो अब हम इसको बाहर निकालते हैं और इसको पकाते हैं। जिसमें हमने सालन पकाना है चाँप का, देज की नॉन स्टिक कढ़ाई, पैन, जो भी जिसमें आपने पकाना उसमें इसको अंडेल लें, यानी कि पलट लें, सारा निकाल लें। अब इसमें से कुछ यखनी हम बाहर निकालेंगे जो हम भुनाई के वक्त इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए तकरीबन 1 गिलास यखनी मैंने निकाल ली है। तो ये मैं साथ साथ इस्तेमाल करूँगी। अब इसके नीचे मैं आग जलाती हूँ और इसमें मसाले वगैरह डालती हूँ और इसको पकाती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत ऑयल, जितना हमें चाहिए। तीन मैंने हरी मिर्ची पीस ली बारीक और 1 भर के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट।
नमक इसमें जाएगा हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च इसमें जाएगी हस्बे ज़ायका, हाफ़ टी स्पून हम इसमें डालेंगे कुटी हुई ददड़ा मिर्च, हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून, काली मिर्च और मसाला हम बाद में डालेंगे। अब हम इसकी बुनाई करेंगे। अब हमने इसकी अच्छी सी बुनाई करनी है। हम इसकी इतनी बुनाई करेंगे, आँच मैंने तेज़ की हुई है, इतनी बुनाई करेंगे कि जो इसमें पानी है वो खुश्क हो जाए, तो मसाले भी अच्छे तरीके से पक जाएं। इसलिए अभी हम इसकी इसी तरह अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। देखिए जो इसमें पानी था वो सारा खुश्क हो चुका है। तो अभी हम थोड़ा सा इसको और भूनते हैं, फिर इसमें हम दही शामिल करेंगे। इसकी अच्छे से बुनाई होगी। अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये 1 कटोरी मैंने दही ली है, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। दही मैंने इसमें 1 कटोरी इसलिए डाली है क्योंकि दही का जायका इसमें बहुत अच्छा आता है। दही डालने से जो चाँप है वो हमारी बहुत मज़ेदार बनेगी। तो अभी हम इसको ऊपर से कवर करते हैं और इसको पकने देते हैं। इतना इसको पका लेंगे कि इसका पानी खुश्क हो जाए, जो दही हमने डाली उसका पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए इसमें से दही का पानी अच्छे से खुश्क हो गया है। अब हम इसकी अच्छे से बुनाई कर लेंगे। अब इसको कवर नहीं करना, बस इसी तरह इसकी बुनाई करनी है। बुनाई इसकी अच्छे से हो गई है। तो अब जो यखनी का पानी थोड़ा सा हमारे पास बचा था वो हम इसके अंदर डालेंगे और इसको थोड़ा सा और पका लेंगे। इसको ऊपर से मैंने कवर कर दिया है और मीडियम से स्लो आंच में मैं इसको पकाऊंगी। अगर आपने ज़्यादा बुनाई करनी तो ज़्यादा इसका पानी खुश्क कर लें, लेकिन अगर आपने इसकी ग्रेवी बनानी है तो फिर थोड़ा सा इसमें रहने दें। वो आपको हम बता देंगे कि कितना हमने पकाना है। तो अभी हम इसको इसी तरह पकने देंगे। पानी यखनी का जो हमने डाला था वो तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब तो सिर्फ भुनाई रहेगी, वो हम थोड़ी सी कर लेते हैं तो बस फिर हमारा सालन तैयार हो जाएगा। भुनाई अच्छी सी चाम की हो चुकी है। तो अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसके ऊपर हम थोड़ी सी काली मिर्च छिड़केंगे, उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद मैं आपको मटन चाप का सालन सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए इसको पड़े हुए 5 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरी प्यारी बहनों, हमारा बहुत ही मज़े का और बहुत ही आसान तरीके से मटन चाप का सालन बन के तैयार हो गया है, जो सबकी पसंद है और सबको बहुत पसंद आता है। आप भी इसी तरीके से बनाइएगा, मटन चाप का सालन आपको बहुत पसंद आएगा। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।